नमस्कार सभी साथियों को। किराड क्लासेस के हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको विदित है कि इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 दिसंबर के अंतिम सप्ताह में विज्ञप्ति आनी थी, जो अभी तक विज्ञप्ति नहीं आई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूं, एग्जाम 2025 में जब भी विज्ञप्ति आएगी जनवरी के महीने में, और विज्ञप्ति आने के बाद जो एग्जाम का समय रहेगा उसमें बहुत कम समय मिलेगा। अब आपके लिए बहुत कम समय में एग्जाम इग्नू बीएड के द्वारा करवा दिया जाएगा। इसलिए मैं आपके लिए उस कम समय में तैयारी करना बहुत मुश्किल है, और जब विज्ञप्ति आ जाती है तो उसमें जो स्टूडेंट है वो हड़बड़ा जाता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए मैं आपके लिए अभी से ही नववर्ष के पावन अवसर पर एक महा ऑफर लेके आया हूं, ऑनलाइन वीडियो कोर्स, जो कि हमने 1 जनवरी से यह बैच प्रारंभ किया है इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम का, जिसकी फीस 599 रुपये हमने रखी है। यह फीस जो है प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए रहने वाली है। सबसे पहले जो 100 विद्यार्थी हमारे कोर्स को परचेज कर लेंगे उनके लिए 599 रुपये है। उसके बाद इसका चार्ज कुछ थोड़ा अंतर आ जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज ही आप प्ले स्टोर से हमारा जो किराड क्लासेज ऐप है उसको आप इंस्टॉल कर लें, डाउनलोड कर लें, और अपने पसंदीदा कोर्स इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो है उसको आप परचेज करके अपनी तैयारी को बेहतर करें। आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। कोई भी आपको समस्या आती है तो आप हमसे 9549070650 पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूं, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, एमपी भोज यूनिवर्सिटी, वर्धा यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, एमपी भोज यूनिवर्सिटी, इग्नू यूनिवर्सिटी, इतनी यूनिवर्सिटियां एंट्रेंस एग्जाम करवाती हैं। ओपन जो है ओपन डिस्टेंस से बीएड करवाती हैं सभी की सभी यूनिवर्सिटियां। कंपटीशन बहुत हार्ड हो गया, 85+ अंक आपको चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं सिलेक्शन होता है। और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आप हमारा जो कोर्स परचेज करने के बाद जब आप तैयारी करके एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम सेंटर से बाहर एग्जाम देके आओगे तो आपके 90+ अंक आएंगे। इस बात को आप कह सकते हो प्रमाण के तौर पर। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं, आप विश्वास कीजिए, आप इस कोर्स को परचेज करें, अपनी तैयारी को बेहतर करें। आइए आज हम शुरुआत करते हैं हमारी इस टेस्ट सीरीज की। पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न यह है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर के उद्भव और उपयोग के बारे में ज्ञान होना, कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार करने की निपुणता, कंप्यूटर की मरम्मत करने का ज्ञान, कंप्यूटर के प्रयोग का सामान्य कौशल प्राप्त करना। 4 ऑप्शन है पहले प्रश्न के। जो ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कंप्यूटर के प्रयोग का सामान्य कौशल प्राप्त करना। अगला जो प्रश्न है वो ये है, भारत में औपचारिकतर शिक्षा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग की साक्षरता के लिए किया गया। ये कहता है 35 वर्ष की आयु से ऊपर के वयस्कों के लिए, बी कहता है केवल 15 से 35 वर्ष की आयु के वर्ग के लिए, सी कहता है केवल 6 से 14 वर्ष तक की आयु के वर्ग के लिए, और डी कहता है 6 से 14 वर्ष तथा 15 से 35 वर्ष आयु वर्गों के लिए। दूसरा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, केवल 15 से 35 वर्ष तक की जो आयु है उस वर्ग के लोगों के लिए। तीसरा देखें, यदि कोई विद्यार्थी अध्यापक से अभद्रता से बात करता है तो अध्यापक को चाहिए कि विद्यार्थियों से और अधिक अभद्रता से पेश आए, प्रधानाचार्य को विद्यार्थियों की शिकायत करे, उनसे बात करना बंद कर दे, शांत रहे और उसे बाद में शांति से समझाए। इसका जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा सही होगा वो आपको बताना है तीसरे प्रश्न का। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी,
यानी उस समय तो वो शांत रहे, लेकिन बाद में उसे शांति से उस छात्र को समझा सकता है अध्यापक। मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि हमारा जो YouTube चैनल है इसको आप सभी सब्सक्राइब कर लें, जो भी सूचना है वो सूचना आप तक पहुंच सकें, मिल सकें एक नोटिफिकेशन के रूप में तुरंत। विकलांग बच्चों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए, उन्हें सामान्य विद्यालयों तथा सामान्य बच्चों से दूर रखा जाए, सामान्य बच्चों की भांति उन्हें भी अवसर दिए जाएं, उन्हें एक जिम्मेदारी समझकर दया की भावना से उनकी सहायता की जाए, या फिर डी कहता है विशेष सुविधाएं प्रदान कर उन्हें सामान्य विद्यालयों में समाकलित किया जाए। 4 ऑप्शन है चौथे प्रश्न के, जो ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। बताइए इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन डी, यानी विशेष सुविधाएं प्रदान कर उन्हें सामान्य विद्यालयों में समाकलित किया जाए। अगला प्रश्न देखें 5वां, किसी विद्यालय की प्रभाविता का सबसे अच्छा आकलन कैसे किया जाता है। ए कहता है लोक परीक्षाओं में विद्यार्थियों के परीक्षा परिणामों से, बी कहता है व्यवसाय मार्केट में उसके विद्यार्थियों की सफलता से, सी कहता है अच्छे स्थान बनाने संबंधी प्रयत्नों से, डी कहता है उच्च अध्ययनों में उसके विद्यार्थियों की उपलब्धियों से। 4 ऑप्शन है 5वें प्रश्न के, जो ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। डी ऑप्शन 5वां जो है उसका राइट आंसर आपको बताना है, वो क्या होगा, सी अच्छे इंसान बनाने संबंधी प्रयत्नों से। वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास बच्चों में हो सकता है केवल विज्ञान विषयों के अध्ययन से, प्रौद्योगिकी साधनों के प्रयोग से, किसी विषय के अध्यापन के समय जिज्ञासा तथा खोज परक जो मनोवृत्ति है उसके उत्प्रेरण से, सामान्य तौर पर प्रायोगिक कार्य करने से। 4 ऑप्शन है छठे प्रश्न के, जो ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, किसी विषय के अध्यापन के समय जिज्ञासा तथा खोज परक मनोवृत्ति के उत्प्रेरण से। अगला जो प्रश्न है वो यह है, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना उन्हें बेहतर उपलब्धि कराती है, उनमें ईर्ष्या की भावना उत्पन्न करती है, मानसिक तनाव उत्पन्न करती है, या फिर एक अस्वस्थ व्यक्तित्व का विकास करती है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा कंपटीशन की जो भावना है वो कौन सा कारण यहां पर आएगा। 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा है वो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उन्हें बेहतर उपलब्धि जो है कराती है। अगला जो प्रश्न है 8वां वो ये है, यदि किसी अध्यापक का कोई सहकर्मी उसके सामने तो उसकी बड़ाई करे परंतु पीठ पीछे उसकी बुराई करता है, तो फिर उस अध्यापक को चाहिए वह भी उसकी बुराई करे, वह उसके साथ लड़ाई झगड़ा करे, वह जो कहता रहे उसकी अवहेलना करे और उसे थोड़ी दूरी रखे, उसके साथ सामान्य संबंध बनाए रखे। बताइए 8वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, उसके साथ कैसा व्यवहार सामान्य संबंध बनाए जाएं या बनाए रखे। 9वां जो प्रश्न है वो यह है, क्रियाकलाप केंद्रित विद्यालय वह होता है जिसमें सिद्धांत के पश्चात अभ्यास कराया जाता हो, प्रायोगिक क्रियाकलाप समस्त अधिगम का आधार होता है, बच्चे मात्र निष्क्रिय श्रोता नहीं होते, बच्चे शारीरिक कार्य करते हैं। 9वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो होगा ऑप्शन बी, प्रायोगिक क्रियाकलाप समस्त अधिगम का आधार होता है। प्राइवेट ट्यूशन वांछनीय नहीं होते क्योंकि माता पिता की दृष्टि में अध्यापक का सम्मान खो जाता है। बी कहता कक्षा अध्यापन पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, उनसे अध्यापकों को जो आय होती है उसके वे अधिकारी नहीं होते। डी कहता स्वयं अध्ययन के संदर्भ में इससे बच्चे आश्रित व बेपरवाह हो जाते हैं। 10वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है, वो होगा ऑप्शन डी, स्वयं अध्ययन के संदर्भ में इससे बच्चे जो है आश्रित व बेपरवाह हो जाते हैं। इस तरह से ये 10 प्रश्नों की श्रृंखला थी, आपके लिए 10 प्रश्न करा दिए गए हैं। फिर दोबारा मैं आपसे एक बार कहना चाहूंगा कि इस वीडियो जो कोर्स हमने ऑनलाइन वीडियो कोर्स जो लॉन्च किया है 1 जनवरी से, इसको आप परचेज कर लें और परचेज करने के बाद आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकें और आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। आप बिल्कुल निसंकोच, बिना किसी भय, बिना किसी डर के आप इसको परचेज कर लें और अगर आप इससे तैयारी करेंगे तो सुनिश्चित आपका सिलेक्शन होगा। मैं भरोसा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आप जो है 90+ अंक आप हासिल कर सकते हो।
समय रहते आप तैयारी कर लीजिए, समय निकल जाने के बाद कुछ नहीं होता। आपके लिए 599 रुपए कोई ज्यादा भी नहीं है, सभी विषय इसमें मिल रही है। पहली बात तो एक जगह कोर्स मिल रहा है, यह बहुत बड़ी बात है आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही। हमारा जो YouTube चैनल है इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें, फेसबुक इंस्टा को भी ज्वाइन कर लें। कोई समस्या है तो 9549070650 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे की बात करते हैं हम अगली क्लास में।